17 नवंबर 2012 को मुंबई की सड़कों को बंद कर दिया गया क्योंकि लगभग 30 लाख लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल थे। उनका नाम बाल केशव ठाकरे थे। हिंदू राज्य सम्राट के समर्थक अभी भी उसे नफरत का प्रतीक मानते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी उठता है, क्या बाल ठाकरे वास्तव में मुसलमानों से नफरत करते थे? क्या उनका कठोर, हिंसक बयान एक अच्छी तरह से सोचा हुआ राजनीतिक कदम था, या वह एक मुस्लिम प्रेमी नेता था? क्या वह एक सामाजिक कार्यकर्ता था? एक कार्टूनिस्ट महाराज की राजनीति तूफान कैसे बन गई? ये सवाल बाल ठाकरे के साथ बढ़ते रहते हैं। लेकिन बाला साहेब ठाकरे एक ऐसा नाम है जो सम्मान और विवाद दोनों का स्रोत है। वह शिवसेना, मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के सबसे प्रभावशाली आंकड़ों में से एक थे। उनकी छवि इतनी शक्तिशाली थी कि यह कहा जाता है कि उनके संकेत के बिना एक पत्ती भी मुंबई में नहीं चलेगी। नवाब इब्राहिम भी उससे डरते थे, लेकिन मुसलमानों के प्रति उनकी दिशा हमेशा सुर्खियों और आलोचनाओं पर होती है। मुसलमानों के बारे में उनके कई बयान इतने विवादास्पद थे कि हिंदू समर्थक भी शर्मिंदा थे। लेकिन सवाल फिर से था, क्या वह एक संत था या उसके विचार वास्तविक थे? 23 जनवरी 1926 को पुणे के एक मध्यम वर्ग मराठी परिवार में बाला के पिता केशव सीताराम ठाकरे, एक प्रसिद्ध लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता, का जन्म पुणे के एक मध्यम वर्ग मराठी परिवार में हुआ था। वह महाराष्ट्र आंदोलन से जुड़ा था, जो मराठी बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा था। 1960 में यह मांग महाराष्ट्र कांग्रेस के साथ पूरी हुई, लेकिन इस आंदोलन ने बाला साहेब के क्षेत्रीय गौरव और आक्रोश में आग लगा दी। वह एक भावुक कलाकार थे। उनके कार्टून बहुत हिंसक थे। वे सामाजिक अन्याय और राजनीतिक भ्रष्टाचार का परिणाम थे। उन्हें मुंबई के फ्री प्रेस जर्नल में एक कार्टूनिस्ट के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि कागज पर चित्र समाज को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि वह सिर्फ कार्टून नहीं बना सकते, उसे कुछ बड़ा करना है। 1960 में बाला साहेब ने मर्मिक नामक एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की। वह बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे। मराठों द्वारा बनाई गई तस्वीरें समाज को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, और उन्हें एहसास हुआ कि वे सिर्फ कार्टून नहीं बना सकते, उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। 1960 में बाला ने मर्मिक नामक एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया। इसका उद्देश्य मराठी लोगों के अधिकारों के बारे में बात करना था। मर्मिक में मुंबई में मराठी लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, वे नौकरियों में कम शामिल हैं, और वे दक्षिण भारतीय और गुजराती समुदायों के बढ़ते प्रभाव जैसे मुद्दों को उठाते हैं। अखबार ने मराठी लोगों के दिलों में जगह बनाई और बाला साहेब एक उभरते नेता बन गए। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये केवल मराठी और अस्मिता के बीच लड़ाई थी, या इससे भी सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई? क्या मर्मिक ने अपने भविष्य की दृढ़ दिशा के लिए एक आधारशिला रखा था? 19 जून 1966 को उन्होंने शिवसेना की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मराठी लोगों के हितों की रक्षा करना और मुंबई में अपनी वित्तीय और सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत करना था। 1960 के दशक में मुंबई भारत का आर्थिक इंजन बन गया था, लेकिन तेजी से सामाजिक परिवर्तनों ने मराठी लोगों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। दक्षिण भारतीय और गुजराती व्यापारियों के बढ़ते प्रभाव मराठी लोगों की हिस्सेदारी में कमी असुरक्षित महसूस कर रही थी। दक्षिण भारतीय और गुजराती व्यापारियों के बढ़ते प्रभाव, नौकरियों में मराठी लोगों की कम भागीदारी, इन सभी चीजों के साथ अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान जैसे मुस्लिम डॉन की उपस्थिति ने सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया। अपने शुरुआती दिनों में शिवसेना ने भी दक्षिण भारतीयों और गुजरातियों के खिलाफ आक्रामक आंदोलन शुरू कर दिए थे। उन्होंने उडुपी रेस्तरां और गुजराती की दुकानों पर भी हमला किया था। 1979 में द्विसाहेब को दंगों के लिए जेल भेजा गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने उन्हें और शिवसेना को प्रेरित किया। वह अपने अधिकारों को वापस पाने के लिए उत्सुक था। इस आंदोलन ने बाला साहेब की छवि को जीवन से बड़ा बना दिया। उस समय मुंबई हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन से भरा था। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन्स थे, लेकिन लोग अपनी समस्याओं के लिए बाला साहेब जाने लगे, न कि पुलिस या सरकार के लिए। एक व्यवसायी ने कहा था कि मस्तान का खतरा बाला साहेब के फोन कॉल के साथ समाप्त हो गया था। क्या यह उसकी लोकप्रियता थी? क्या यह एक हिस्सा था जब मुस्लिम समुदाय मराठी समुदाय के खिलाफ उठना शुरू कर दिया था? शिवसेना की शुरुआत में मुस्लिम समुदाय मुख्य लक्ष्य नहीं था, लेकिन मराठी अस्मिता युद्ध बाद में हिंदुत्व और साम्यवाद की ओर बढ़ने पर था। अब सवाल यह है कि मुसलमानों के लिए घृणा कब शुरू हुई?
क्या अभय ठाकरे शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ था, या ये बाद के दिनों का परिणाम था? इसका उत्तर यह है कि प्रारंभिक युद्ध मराठी अल्पसंख्यक के बारे में था, लेकिन बाद में जब भारत में सांप्रदायिक दंगे होने लगे तो तनाव बढ़ गया। आतंकवाद ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। कश्मीरी पंडितों की हिंसा ने हिंदू समुदाय में गुस्सा और भय पैदा किया। हिंदू समुदाय राम जन्मभूमि आंदोलन में एकजुट हो गया था। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा था। बांग्लादेश ने भारत को बढ़ा दिया। वे सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ा रहे थे। फिर बाला साहेब एक मराठी से एक हिंदू हृदय सम्राट में बदल गया। बाला साहेब ने इस बदलते देश पर कब्जा कर लिया था और हिंदुत्व के बड़े मंच के साथ शिवसेना में शामिल हो गए थे। उनके भाषणों में हिंदू धर्म की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा, हिंदू धर्म की स्थिति, कश्मीरी पंडितों की स्थिति, मुस्लिम की घृणित विरोधी राष्ट्र विरोधी प्रथाओं का उल्लेख किया जा रहा था। और उन्होंने खुलकर कहा कि बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। यदि वे पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो वे जा सकते हैं। 1993 में जब आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा को धमकी दी तो बाला साहेब ने कहा कि यदि किसी हिंदू यात्रा पर हमला किया जाता है तो कोई भी मुस्लिम हज नहीं जा पाएगा। इस कथन के बाद तीर्थयात्रा सुरक्षित थी और उनकी छवि एक हिंदू नेता की बन गई। 1992-93 की अवधि बाला साहेब के लिए एक कठिन समय था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। बाला साहेब ने खुले तौर पर इसका समर्थन किया और समना अखबार में लिखा, हाँ, मेरे शिव सैनिकों ने बम को नष्ट कर दिया और मुझे इस पर गर्व है। इस बयान ने उन्हें हिंदू समुदाय में एक नायक बना दिया, लेकिन क्रोध को मुस्लिम समुदाय में उकसाया गया। जमात-उल अहमद जैसे मुस्लिम संगठनों ने भारत का विरोध किया, लेकिन वे शिवसेना के सामने कमजोर थे। इसके बाद 1993 में मुंबई में निरंतर बम विस्फोटों ने वातावरण को बर्बाद कर दिया था। 12 मार्च 1993 को 257 लोग मारे गए। नीचे डॉन दाऊद इब्राहिम विस्फोट के लिए जिम्मेदार था। बम विस्फोटों के बाद 1993 में मुंबई में दंगों के कारण 900 मौतें हुईं। मुसलमानों पर बाल ठाकरे के बयान अभी भी सुर्खियों में हैं। उदाहरण के लिए, मुसलमानों को हरे रंग का जहर कहना। 2006 में शिवसेना के 40वें दिन बाल ठाकरे ने मुस्लिमों को हरे रंग का जहर कहा। उन्होंने उन्हें राष्ट्र विरोधी कहा और यह चर्चा दूर तक चली गई। मुसलमानों को कैंसर की संख्या देना। 1980 के दशक में ठाकरे ने कहा कि मुसलमानों को कैंसर की तरह फैलाना चाहिए और उनका इलाज कैंसर की तरह होना चाहिए। बाल ठाकरे ने मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ हिंदुओं को मारने के लिए एक वाहन भी बनाया। 2008 में ठाकरे ने कहा कि मुस्लिम आतंकवाद तेजी से बढ़ रहा है और इससे निपटने के लिए हिंदुओं को हथियार उठाना होगा। 1992 में बाल ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने बाबरी मस्जिद की जिम्मेदारी लेकर सही काम किया। हालांकि कुछ उदाहरण थे जहां बाल ठाकरे ने मुसलमानों को पार्टी के अपने हिस्से के रूप में स्वीकार किया, लेकिन बाद में उनका मन बदल गया। 1998 में बाल ठाकरे ने कहा कि हमें मुसलमानों को अपने हिस्से के रूप में विचार करना चाहिए और उनके साथ ठीक से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन 2008 में उन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाया। उन पर मुसलमानों को हमला करने के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया गया था। 1993 के मुंबई के दंगों के दौरान बाल ठाकरे ने अपने अखबार में लिखा कि इन लेखन ने लोगों को उकसाया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो पूरा देश मेरे लिए खड़ा होगा। सानिया मिर्जा पर उनकी टिप्पणी भी विवादास्पद थी। जब सानिया मिर्जा के पाकिस्तानी क्रिकेटर ने शोएब मलिक से शादी की तो ठाकरे ने कहा कि अगर सानिया भारत के लिए खेलना चाहती है तो उसे एक जीवन साथी चुनना होगा। अगर सानिया शोएब से शादी करती है तो वह भारतीय नहीं रहेगी। उनके कपड़े और प्रेम संबंध। बाल्टहूर का एक और बयान जो हिटलर और यहूदियों से जुड़ा था कि यदि आप इसे देखना शुरू करते हैं तो आप इसे रिकॉर्ड में नहीं पाएंगे, लेकिन अखबारों में आपको ये लिखा जाएगा। और यह कथन इतना परेशान करने वाला था कि उनके समर्थक भी शर्मिंदा थे। ये कथन था कि मुसलमानों को यहूदियों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि यह कथन इतना विवादास्पद था कि उनके समर्थक भी हैरान थे। बयान ये था कि मुसलमानों को भी यहूदियों के समान भाग्य का सामना करना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या बाल ठाकरे मुसलमानों से नफरत करते थे, और अगर उसने किया तो क्या यह एक रणनीति थी? क्या ये समय की बात थी? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इरादा था? बाल ठाकरे की छवि मुस्लिम विरोधी राजनेता की थी, लेकिन यह सवाल बार बार उठाया जाता है, उसकी असली सोच क्या थी? और जवाब आसान नहीं है।
क्योंकि इसकी जड़ें समाज, राजनीति और उस समय के उनके व्यक्तिगत अनुभवों में छिपी हुई हैं। अब अगर हम उस समय के बारे में बात करते हैं, तो मुंबई 60 और 70 के दशक में बदल रहा था। लोग शहर के विभिन्न राज्यों से आ रहे थे, जिससे मराठियों ने महसूस किया कि उनकी जगह को दूर ले जाया जा रहा है। इस बीच अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन उभरे, जो मुस्लिम थे। 1993 के बम विस्फोटों में यह अधिक स्पष्ट हो गया कि मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा देश के खिलाफ काम कर रहा था।